क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन यह है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जब फलन x बराबर 3 पर संतत है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो पहले तो ज्ञात करते हैं f3 पर मान कितना हो जाएगा, x की जगह 3 रखते हैं तो 3 प्लस में 1, ये तो हो गया f3 का मान। अब ज्ञात करते हैं जब मान 3 से ज़्यादा हो तो 3 प्लस 0 लिमिट h इक्वल टू 0 f3 प्लस h, इसके लिमिट लगाते हैं तो लिमिट h इक्वल टू 0 मान 3 से ज़्यादा नीचे वाले में होगा b 3 प्लस h और प्लस में 3 तो लिमिट h इक्वल टू 0 3b प्लस bh और प्लस में 3, h का मान 0, इसको गुणा करेंगे b को 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ पर बच गया 3b प्लस 3। अब क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 3 पर संतत है तो f3 बराबर हो गया f3 प्लस 0, इसका मान है 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। इसे एक ही साइड चेंज कर दूँ, 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3, इस साइड माइनस का आएगा, इस साइड आएगा तो माइनस 1, तो 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 में से 1 कम करेंगे 2 तो ये 3a होगा, इसमें 3 का भाग दे दो, a बराबर हो जाएगा b प्लस 2/3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x लेस देन 0। मान 0 पर निकलेगा। पहले ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर हो जाएगा लैम्डा x की जगह 0 स्क्वायर माइनस 2 0, 2 गुणा 0, तो लैम्डा 0 की स्क्वायर 0, इसको गुणा करेंगे 0, ये तो हो गया 0। अब याद करते हैं दाई सीमा के लिए 0 प्लस 0, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट h इक्वल टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h कौन से में आएगा, नीचे वाले में। यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h इक्वल टू 0, फलन नीचे वाला 4 कोष्टक चालू 0 प्लस h और प्लस में 1, लिमिट h इक्वल टू 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को h से करेंगे 4h प्लस में 1, h की जगह 0, कितना बच गया 1। अब याद करते हैं बाईं सीमा f 0 माइनस 0, तो लिमिट h इक्वल टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h इक्वल टू 0 जब मान 0 से कम हो तो ऊपर वाले में लैम्डा x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h की स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, लिमिट h इक्वल टू 0 लैम्डा, ये बच गया h माइनस h की स्क्वायर h स्क्वायर, अगला बच गया प्लस का 2h। अब h की जगह 0 धरते हैं तो लैम्डा यहाँ पर 0 प्लस का 0, मान हो गया 0, तो लैम्डा के दोनों मान 0 आ गए हैं, चूँकि फलन x बराबर 0 पर संतत है, परंतु बाईं सीमा या दाईं सीमा
वह फलन का मान लैम्डा रहित है। फलन का मान लैम्डा रहित है। अतः लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन संतत होगा। इसके नीचे ये लिख देना। 19 का क्वेश्चन दे रखा है gx बराबर x माइनस कोष्टक में x है। इसको मानते हैं। माना x बराबर c, जहाँ c एक पूर्णांक है। हो गया। अब क्या करते हैं, gc बराबर कितना होगा, x की जगह c धरना है, c माइनस c, पुनः है x बराबर c की बाईं सीमा कौन सी होती है, जिससे कम होती है, एफ सी माइनस 0। तो लिमिट h इक्वल टू 0 एफ सी माइनस एच। लिमिट h इक्वल टू 0 x की जगह देते हैं सी माइनस एच। पहला तो होगा सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच। लिमिट h इक्वल टू 0 सी माइनस एच माइनस सी, और प्लस में माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस कैंसिल हो गया, कितना बच गया 0। अब बात करते हैं दाईं सीमा होती है एफ सी प्लस 0। लिमिट h इक्वल टू 0 एफ सी प्लस एच। लिमिट अब धरते हैं फलन में, h इक्वल टू 0 फलन था, पहले तो x था, x की जगह हो जाएगा c प्लस एच माइनस c प्लस एच। इसका 0 होता है, फलन तो संतत हो गया। आ रहा हूं तो सेम टू सेम कंडीशन वो क्यों बनती है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बच गया 0। अतः एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस में 5 और एक्स बराबर पाई पर ज्ञात करना है। लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस में 5, एक्स की जगह पाई धरते हैं। पहला तो हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस में 5, पाई स्क्वायर साइन पाई का मान होता है 0 प्लस में 5, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहली बात है कि विचार वाले क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, अगर कोई पूछ भी ले तो पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और दूसरा दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स, इसका सीधा सा होता है, तीनों का ही हो जाएगा एक साथ ही, साइन एक्स व कोस एक्स के फलन
प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। अतः साइन एक्स प्लस कोस एक्स सदैव संतत है। पहला तो ये हो गया। दूसरा चाहिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स अथवा कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस और साइन के पद कहीं पर भी हो, जोड़ बाकी गुणा भाग कहीं भी हो, फलन सदैव संतत होगा। तीसरा साइन एक्स कोस एक्स ये भी संतत होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन 0, और अगला दे रखा एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब बात करते हैं एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पर जब फलन का मान 0 कौन से में आएगा? नीचे वाले में। तो एक्स की जगह 0 हो गया +1 बराबर 1 में 0 जोड़ते हैं 1। अब बात करते हैं एफ 0 प्लस 0 पर जब मान 0 से ज़्यादा हो तो लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो लिमिट एच इक्वल टू 0 मान ज़्यादा नीचे वाले में, तो एक्स प्लस एक्स की जगह 0 प्लस एच और प्लस में 1। लिमिट एच इक्वल टू 0 में जोड़ते हैं एच प्लस 1। एच का मान धरते हैं, एच का मान दे रखा है 0 धरोगे 0 में 1 जोड़ोगे तो 1। अब बात करते हैं एफ 0 माइनस 0 पर जब फलन का मान 0 से कम हो। लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो लिमिट एच इक्वल टू 0 का मान कम है ऊपर वाले में, तो साइन एक्स की जगह हो जाएगा 0 माइनस एच और नीचे वाला एक्स की जगह 0 माइनस एच। लिमिट एच इक्वल टू 0 साइन 0 में से एच कम करेंगे माइनस का एच, नीचे वाला माइनस एच। साइन थीटा अपॉन थीटा का मान होता है 1 हो गया। एच तो बचा नहीं, जहाँ मान रह रही, इसका मान 1 है, इसका भी 1 है और इसका 1 है, अतः फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन दे रखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक दे रखा 0 यदि एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पर तो एफ 0 कौन से में? नीचे वाले में। मान दे रखा है 0। अब बात करते हैं एफ 0 माइनस 0, तो लिमिट एच इक्वल टू 0 एफ 0 माइनस एच। लिमिट एच इक्वल टू 0 कम और ज़्यादा ऊपर वाले में एक्स की जगह 0 माइनस एच की स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो लिमिट एच इक्वल टू 0 में से एच कम करेंगे एच ही बचेगा माइनस एच की स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 में से एच कम करेंगे माइनस का एच, माइनस एच हो गया। अब देखो इसकी जगह 0 रखते हैं एच की जगह, तो एच स्क्वायर का मान तो हो गया 0। साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 व 1 के बीच की कोई परिमित संख्या, क्योंकि साइन और कोस का मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, और किसी भी संख्या को
-1 और 1 के बीच में होता है, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब बात करते हैं अगला 0 + 0। इसका हो जाएगा लिमिट h = 0 f 0 प्लस में h। तो लिमिट h = 0, मान ऊपर वाले में x की जगह 0 + h² साइन 1/0 + h। तो लिमिट h = 0, 0 में h जोड़ते हैं h² साइन 1/h। अब देखो इसकी जगह 0 रखोगे, इसका मान 0 और साइन का मान -1 व 1 के बीच की कोई परिमित संख्या, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं कितना आता है 0। इसका आंसर 0 है और इसका भी 0 है, और इसका फलन का मान भी 0 है। अतः x = 0 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन दे रखा है f(x) = sin x - cos x यदि x ≠ 0। एक मान दे रखा -1 यदि x = 0। तो पहले तो ज्ञात करते हैं f0 का मान। f0 का मान दे रखा है -1। अब ज्ञात करते हैं 0 + h, 0 + 0 पर। इसका हो जाएगा लिमिट h = 0 f 0 + h। 0 + h मान आएगा ऊपर वाले में, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ऊपर वाले हैं। लिमिट h = 0 साइन 0 + h माइनस कॉस 0 + h। तो लिमिट h = 0, 0 में जोड़ते हैं 0 साइन h माइनस कॉस का h, h का मान धरते हैं। तो ये तो हो गया साइन 0 माइनस कॉस में 0। साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है -1। तो इसका आंसर हो गया -1। अगला याद करते हैं f0 - 0 पर। इसकी हो जाएगी लिमिट h = 0 f 0 - h। तो लिमिट h = 0 फलन ऊपर वाला ही साइन 0 - h माइनस कॉस 0 - h। लिमिट h = 0 साइन 0 जोड़ोगे तो -h और माइनस में कॉस -h। अब मान देखो, अगर 0 धरोगे तो साइन 0 का मान 0, कॉस -0 या +0 बात है कि कॉस 0 का मान -1। 0 - 1 बराबर -1। इसका मान -1 है, इसका मान -1 है, फलन का मान -1 है। तो f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0। तीनों मान बराबर है तो फलन संतत है।